शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट की जो प्राइमरी की गणित का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पे लोगों को डर होता है कि यार मैं स्कोर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है गणित में नंबर जो होते हैं ना वो भी आपके फिक्स होते हैं। अगर आपने गणित को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसमें स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होती है, निरंतरता आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको गणित से डर लगता है, तो उनके लिए गणित को कैसे आसान बनाया जाए, गणित में कैसे स्कोर करें, उनके लिए वीडियो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम जो गणित का पूरा सिलेबस है, जो पूरा पाठ्यक्रम है, उससे आज हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से आपको स्कोर करना है। जिनको गणित से डर लगता है उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन्हें गणित आता है उनके लिए पूरा पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, और कितना कितना करके क्या कवर करना है, हम इस वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले, जब हम गणित की बात करते हैं, वैसे गणित हमारे 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, और एक सांख्यिकी का जो अध्याय होता है, जो जिसे आपने देखा होगा ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, दंडारेख, इस तरह के जो सवाल आते हैं और बारंबारता, तो उस तरह के अध्याय को भी पढ़ना होता है मिलाकर। क्योंकि अब अगर पैटर्न की बात करें तो अब जो सिलेबस है के साथ साथ पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो अब जो गणित के सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह से पूरा सिलेबस और पाठ्यक्रम आपका डिजाइन है, जिसको आपको समझना जरूरी है। एक संख्यात्मक क्षमता और संख्या पद्धति, वे देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें और आपको चीज़ें करके समझ में आएंगी। संख्यात्मक क्षमता, संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत हम लोग दशमलव भिन्न को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन संख्यात्मक क्षमता पढ़ेंगे, उसके बाद संख्या पद्धति। ये दो अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये अध्याय दोनों बड़े होते हैं। पूरी गणित की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक होते हैं। अगर आपने संख्यात्मक क्षमता, संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न को अगर पढ़ लिया, मतलब जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सरलीकरण होता है, और वो संख्यात्मक क्षमता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो संख्यात्मक क्षमता में। बाकी संख्या पद्धति का पूरा चैप्टर होता है, उसको हम लोग एक एक करके क्रमवार रूप से पढ़ेंगे, और इन दोनों को साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। और थियरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिस की तरफ अगर फोकस करेंगे तो आसान होगा। गणित जानते हैं प्रैक्टिस पर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गणित उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। इसलिए गणित में ज़्यादा समय आपको प्रैक्टिस पर देना है। अगर आपको गणित नहीं आता है तो ये ध्यान रखना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएँ, किन तथ्यों को पढ़ें, जिसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम आपके लिए काफ़ी अहम होता है पूरे अध्याय में। मतलब गणित जहाँ भी हम पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं बात करें वर्गमूल और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये दोनों अध्याय आपको समझना बेहद आसान होगा। लेकिन इसके लिए अगर हम वर्गमूल की बात करें तो कम से कम आपको 1 से लेकर 50 तक का वर्ग और वर्ग अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। और वहीं 1 से लेकर 30 तक का घन, ये रटा होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इतना रट लिए, इतना अगर आप तैयार कर लिए हैं, तो वर्गमूल, घनमूल काफ़ी आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। वैसे तो ये कहा जाता है ये 100 तक आपको याद हो तो और अच्छा होगा, और अगर ये 50 तक याद हो तो उससे क्या होगा, जो गणित होती है उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है। सवाल को सॉल्व करने में कई बार ऐसी कैलकुलेशन आती है जो वर्ग घन आपको याद रहेगा, आप कर लेंगे। जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कोई 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाए तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रण क्या हो जाएगा। 21 का अगर आपको घन याद है तो तुरंत आप बता लेंगे कि 9,261 होगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि आपको वर्ग घन से ही बिना पेन उठाए गणित के बहुत सारे सवाल आप लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए वर्गमूल, घन और घनमूल के लिए वर्ग और घन आपको याद होना जरूरी है। तो आप आसानी से वर्गमूल, घनमूल निकाल लेंगे, और इसका भी बहुत बड़ा ट्रिक है, आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना समझना जरूरी है। अगर वर्गमूल, घनमूल समझ में आ गया तो आपको घातांक और करणी ये समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। घातांक और करणी ये अध्याय भी काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन इसके घातांक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा। और बाद में करणी, मतलब अगर आप इन दोनों अध्याय को पढ़ेंगे, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, तो करणी भी आसानी समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे चलकर हम देखेंगे करणी को कैसे पढ़ना है। करणी को भी 2 तरह से पढ़ना होता है। एक, करणी का सीधा मान निकल, अगर वर्ग घन आपको याद है तो करणी का मान कई बार आप आसानी से निकाल लेंगे, या इसे तोड़कर बाहर करना हो तो आसानी हो जाती है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बीजगणित का करणी से जुड़ा होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय में, क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग में सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं की बात करें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो सरलीकरण होते हैं, ये संख्यात्मक क्षमता की तरह गणितीय संक्रियाएं और सरलीकरण होते हैं। इन्हें भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह अध्याय मतलब संख्यात्मक क्षमता, गणितीय संक्रियाएं और सरलीकरण, ये आपके लिए बेस है। बिना इसके हम पूरी गणित को नहीं समझ सकते, इसलिए इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आगे मैं बात करूं तो दशमलव, देखिए दशमलव, उसके बाद भिन्न,
भिन्न की समझ, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आने चाहिए, क्योंकि जो पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। अब आपको अगर गणित सीखना है तो कुछ चीज़ आपको बेसिक समझना पड़ेगा, जैसे भिन्न का जोड़ कैसे करते, घटाव कैसे करते, गुणा कैसे करते, समहर क्या होता है, बराबर कैसे करते, आरोही अवरोही क्रम, इसमें बहुत सारे ट्रिक होते हैं, उनको हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना होगा। ल श और म श, क्योंकि भिन्न जो होता है उसके पहले आपको लसा पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए जो हम लोग कोशिश करते हैं दशमलव के बाद लसा मसा पढ़ा दे, भिन्न पढ़ा दे, ये प्राय छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़े, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटा मैं इतना मैं मानता हूँ कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, ये चीज़ें आपको लसा मसा निकालना आपको पहले से आना चाहिए। अगर इतना पढ़कर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम आपको और आसानी से पढ़ा पाएंगे और चीज़ों को अच्छे समझा पाएंगे, हम उन जगह ट्रिकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि पूरी गणित जो है हम कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं। तो यहाँ पर हम लोगों को देख लिया, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ से आपको शुरू होगा भिन्न। अगर भिन्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भिन्न हो गया आपका, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं प्रतिशत की। देखिए अगर प्रतिशत को अगर आपको पढ़ना है तो प्रतिशत के साथ कई अध्याय आपके जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रतिशत, अगर आपने क्लियर कर लिया प्रतिशत, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा पूरे जीवन आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए गणित में एक चीज़ होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न का उत्तर आने लगता है, सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन जब हम पैटर्न जैसे चेंज होता है गणित उलझ जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे जो हम गणित आपको पढ़ाएंगे वहाँ आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आप समय के साथ चलते रहेंगे, प्रश्न कितना भी घुमाव करके प्रश्न की भाषा अगर आपको समझ में आ जाएगी तो गणित कभी नहीं भूलेगा। प्रतिशत है, प्रतिशत से लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो आपके कई अध्याय एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये टॉपिक जो है ये सब परसेंटेज से ही रिलेटेड है। अब इसके बाद ऐकिक नियम। ऐकिक नियम भी बहुत बड़े चैप्टर नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो ऐकिक नियम भी आप समझ जाएंगे। ठीक, अनुपात और समानुपात, इसका उपयोग आप देखेंगे सभी अध्यायों में होता है। अनुपात, समानुपात, ऐकिक नियम, इनका उपयोग पूरे गणित में होता है। अनुपात समानुपात पढ़ना समझना है, मिश्रण आपको पढ़ना समझना है, औसत पढ़ना है, काम समय, जब काम समय पढ़ेंगे तो उसके साथ पानी, नल और टंकी भी आपके साथ आ जाएगी। ठीक, तो काम समय के साथ आप पानी टंकी, दोनों अध्याय एक साथ ही हो जाता है, काम समय और पानी टंकी। पानी टंकी ये अध्याय हम कोशिश करेंगे आपको एक साथ पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको समय नहीं लगता। काम समय और पानी टंकी लगाने का तरीका एक ही जैसा है, कुछ जगह अलग होता है, उसको हम बता देंगे और ये भी बता देंगे कि किस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद चाल, समय, दूरी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नदी, नाव, मतलब ये अध्याय एक साथ हैं। मैंने अगर हम इनको करें तो ये एक अध्याय अगर आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा तो हम इन चाल, समय, दूरी के साथ रेलगाड़ी, नदी, नाव भी एक साथ कवर कर लेंगे। काम समय अगर आपको समझ में आ गया तो पानी टंकी कवर कर लेंगे। बीजगणित, अलजेब्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये अगर आपको एक बार फार्मूला याद है तो हम बीजगणित में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बीजगणित में कुछ 2-3 प्रश्न आते हैं और सेक्सुअल प्रमेय से सवाल आते हैं और इनके कुछ जो फार्मूला होते हैं उन पे आधारित आपके सवाल आते हैं, जो बीजगणित का संबंध अंकगणित से होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हो गया, अगर हम रेखागणित की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, अनुपात हो गया, आकृतियों की पहचान हो गया, जिसमें आपके कोण भी आते हैं। आकृतियों की पहचान में जैसे रेखा क्या है, बिंदु क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उनसे जुड़ी हुई तथ्य आते हैं। ठीक, उसमें भी 2D आकृति, 3D आकृति, रेखागणित है, सामान्य सांख्यिकी है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो गणित है आपका वो तैयार होता है। यहाँ से हम शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आपके साथ हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम पर, सबसे पहले जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सुपर टेट आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आप गणित, अगर आपकी वीक है और आप चाहते हैं कि गणित को मजबूत कर सके, गणित में अच्छे स्कोर कर सके, आज ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क होंगी, साथ ही साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे और साथ ही साथ हम स्पेस में आपको एक काम ये करेंगे कि हम कुछ ऐसे लेक्चर लेकर आएंगे जैसे जो चीज़ें बेस है आपको, जैसे संख्या पद्धति में कुछ चीज़ें बेसिक है जो आपको पहले पढ़नी है, क्योंकि गणित हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एक उनके लिए जिन्हें गणित एकदम नहीं आती, उन्हें पहले बेसिक समझना होगा, उनके लिए क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन दूसरा होगा जो एडवांस वर्ग में हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक फायदा ही होगा, जिनको गणित थोड़ी थोड़ी आती है उनके लिए तो एडवांस सही होगा, लेकिन बेसिक के जो होंगे, जिन्हें गणित से काफ़ी डर लगता है, जो गणित में काफ़ी कमजोर हैं, तो हम बेसिक को तब तक बनाएंगे जब तक उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर ना हो जाए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, परिमेय, काटना, पक्षांतर करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एडवांस की तरफ बढ़ पाएंगे और इनके साथ पढ़ पाएंगे। तो पूरी गणित को हम 2 टर्म में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बेसिक और एडवांस। उसके लिए हम बैक में आपको ये
कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो हम हर चैप्टर के लेते आएंगे ताकि आपको गणित पढ़ने समझने में आसानी हो जाए। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहें तो घर बैठे सभी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा जरूर करिएगा। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए गणित की निःशुल्क सेशन शुरू करें, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और आप हमें बताइए किस अध्याय से शुरू करें। आप क्या संख्यात्मक से शुरू करें, संख्यापति शुरू करेंगे, चाहे परसेंटेज शुरू करेंगे, चाहे अलजेब्रा शुरू करेंगे, लैसा मजा भिन्न से, जहाँ से आप कहेंगे, दशमलव से जिन अध्यायों से आप कहेंगे, हम गणित की शुरुआत वहीं से करेंगे, क्योंकि पढ़ना सारे अध्याय है। हो सकता है कुछ चीज़ इसमें आपको लग रही छूट रही, अनुपात, समानुपात, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, पंचांतर करना, इसके साथ साथ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, अगर इतना चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर हमारे साथ गणित पढ़ेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं मैं गणित को बेहद आसान और सरल कर दूंगा और आप उसके साथ साथ गणित में काफ़ी अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो लाइक करिएगा, वीडियो को सभी को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट करिएगा। मेरे द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और टेलीग्राम पर गणित की ये पूरी सीरीज होगी जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आज ही जुड़िएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। गणित में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि गणित आपको कोई ऐसा चीज़ समझना चाह रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए तैयार है। पूरा गणित की पूरी जो सीट है वो भी आपके लिए तैयार है, ताकि आपको पढ़ते समय कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होने पाए। मिलते हैं एक नए सेशन, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक साझा करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाय बाय।